हेलो गाइस, वेलकम टू सूदिंग स्टॉक्स। आई एम भाविन जैन। आज तबीयत थोड़ी ख़राब है मेरी, बट ये एज अ मंडे कल मार्केट खुलने वाला है। एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है कि निफ्टी में अभी क्या हो सकता है, इसीलिए फटाक से मैं आपको बताता हूँ क्या मेरा एनालिसिस है, क्या हमने लास्ट टाइम लेवल्स मार्क किए थे वहाँ से कैसे रिवर्स हुआ और क्या हो सकता है आगे, क्या एक प्रोबेबिलिटी है। ओके, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको लेवल्स बताए थे गाइस, मैंने आपको एग्जैक्टली ये लेवल मार्क करके बताया था कि ये गैप फिल करने को आ सकता है। ये गैप फिल एग्जैक्टली ये यहाँ पे ओपन हुआ निफ्टी, आप मैं डेली चार्ट पे हूँ, ये नीचे आया, यही से उसको करंट लग गया और एकदम ऊपर भाग गया और ट्रेंड लाइन जो ब्रेक की थी उसके ऊपर क्लोजिंग दिया। अब देखो ये सिनेरियोज में क्या क्या हो सकता है। अब इसको रिवर्सल मान नहीं सकते क्योंकि सिंस अब तक अपन एक डाउन ट्रेंड में ही है। अगर 4-5 रेड कैंडल बनते हैं उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनना स्वाभाविक है, बट अब क्यों ये ग्रीन कैंडल का रेलेवेंस ज्यादा है, ये देखो। ये वाली कैंडल को सबसे पहले, ये कैंडल को क्या बोलते हैं, पियर्सिंग लाइन बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। पियर्सिंग लाइन क्या होता है? द पियर्सिंग लाइन पैटर्न इज सीन एज अ बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न located at the bottom of the downtrend if the frequently, देखो बॉटम ऑफ द डाउन ट्रेंड है, ओके, गिर रहे बॉटम है, ओके। It frequently prompts a reversal trend as bulls enter the market and pushes the price higher. The piercing pattern involves two candlesticks, with the second bullish candlestick opening lower than the preceding bearish candlestick. देखो पिछली पिछली वाली preceding पिछली वाली bearish है, ये bullish है, ओपन इससे लो हुआ है बराबर। तो ये प्रॉपर एक कौन सी पैटर्न है, पियर्सिंग लाइन पैटर्न है। ये आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा था। अब क्यों मेरा बायस बुलिशनेस की ओर थोड़ा ज्यादा, एक ये पियर्सिंग लाइन पैटर्न, फिर यहाँ पे आकर ही एक अलग झटका लगा। मैंने बोला कि गैप फिल करेगा, गैप फिल करके देखो तुरंत भाग के बुलिश एकदम ऊपर क्लोजिंग दी है। अब जिसने ये ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पे, हल्की सी ब्रेक हुई है, जिसने शॉर्ट किया था उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, समझ रहे हो, उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी। लेकिन सिंस मैंने आपको बोला अब तक डाउन ट्रेंड में ही है अपन, तो अब तक कुछ बोल नहीं सकते। अब देखो अब आगे कैसे सेल, मतलब निफ्टी सेलिंग की ओर आएगा या बाइंग की ओर, ये कैसे कर सकते हैं। अब ये एक रेंज मिल गई है अपने को, ये ये जो बॉक्स के ऊपर है, ये से लेके ये, बाकी सब डिलीट कर दे रहा हूँ फिलहाल मैं। ओके, अरे यार, ओके ओके। अब ये जब तक ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है, अब हो सकता है क्योंकि मार्केट इतने दिन से ट्रेंडिंग हो रहा है, यहाँ पे गिरा, वॉलेटाइल रहा, यहाँ पे गिरा, यहाँ पे भी अच्छा खासा रहा, तो हो सकता है थोड़े टाइम यही रेंज में रेंज बाउंड हो और फिर डिसाइड करे, क्योंकि मार्केट कभी भी वी पैटर्न में नहीं चलता, गिरा दुम, गिरा दुम, ऐसे नहीं चलता। बट देर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि ये देखो सिमिलर टाइप का पैटर्न है, सिमिलर टाइप का कैंडल है, उसके बाद गैप अप ओपन हुआ था, अब यहाँ पे गैप अप ओपन होता है और यहाँ से सस्टेन करके ऊपर जाता है, दिस इज अ बाय ट्रेड। फिर आप अज्यूम कर सकते हो कि हम डाउन ट्रेंड से बाहर है, मतलब डाउन ट्रेंड तो जब तक ट्रेंड लाइन डिसाइसिवली ब्रेक नहीं होता, एस्टैब्लिश ही नहीं हुआ था। अब देखो हो सकता है कि कुछ दिन, एक या दो दिन मार्केट ये रेंज में फंसा रहे, लेकिन अगर गैप अप ओपन होता है और यहाँ पर से सपोर्ट लेके ऐसे चला जाता है वापस, बुल्स आर बैक इनटू द मार्केट, और जस्ट इन केस ये लेवल अगर तोड़ता है तो फिर वी विल बी इनटू, मतलब जबरदस्त डाउन ट्रेंड में आ सकते हैं, फिर हम 13,700 तक जा सकते हैं ये रेंज में, जो मुझे नहीं लगता कि ब्रेक होगा। अगर मार्केट को नीचे जाना रहता रहेगा तो ज्यादा वेट नहीं करेगा, एक आध दिन रुक के तुरंत चालू करेगा, एक फ्लो में जाएगा। लेकिन अगर इसको ऊपर जाना रहेगा तो अच्छा खासा टाइम स्पेंड करेगा और फिर ऊपर जाएगा। नीचे जाने के लिए ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता मार्केट, और अगर गैप अप ओपन होता है तब भी ये ऊपर जाएगा, वरना गैप अप ओपन होता ही नहीं, ये लेवल पे आके यहाँ से रिवर्स। अब सिंस हमारा बायस इतना बाइंग के साइड पे ज्यादा है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि कौन सा,
ये नो ट्रेडिंग जोन है, जब तक ऊपर इसके ऊपर ना निकले और इसके नीचे ना निकले कोई ट्रेड नहीं लेना। बायस सिंस हमारा पॉजिटिव है, मैं आपको 2 स्टॉक देता हूँ, जो मुझे लगता है 2 से 3 स्टॉक देता हूँ जो बाइंग के लिए काफ़ी रहे। और एक मैं आपको बताऊँगा ईएमए 9। अब मैं आपको विथ हिस्ट्री बता रहा हूँ ईएमए 9 का रिलेवेंस। ईएमए 9 के ऊपर क्लोजिंग दिया, एक रैली कंटिन्यू हुआ। ईएमए 9 के ऊपर क्लोजिंग दिया, एक रैली कंटिन्यू हुआ। ये वापस गिरा, मार्केट गिरा, ईएमए 9 से नीचे आया, ईएमए 9 के ऊपर क्लोजिंग दिया, एक रैली कंटिन्यू हुआ। यहाँ वापस मार्केट गिरने लग गया, ईएमए 9 के ऊपर क्लोजिंग दिया, वापस ऊपर। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9, ये वापस इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, देखो नेक्स्ट डे बुलिश रहा। सिमिलरली अब देखो ईएमए 9 कहाँ पे है, ईएमए 9 यहाँ पे है, इट इज अराउंड 1480। अब कल के दिन हो सकता है कि मार्केट साइडवेज हो तो ये और नीचे आ जाएगा, और फिर जैसे ही ईएमए 9 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है डेली कैंडल, सिंस हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ वी कैन गो बुलिश। समझा, इतनी सिंपल सी चीजें होती है ट्रेडिंग में। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9 लगाई है, उसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है तो हमेशा से बुलिश रहा है, दैट्स इट। एक क्लियर कट इंडिकेशन अपने को पता चल जाएगा कि मोमेंटम बुलिश है। अब 2-3 मैं आपको स्टॉक्स दे रहा हूं, अगर निफ्टी बुलिश रहता है और सेलिंग में रहेगा तो सारे स्टॉक्स गिरने वाले एज यूजुअल। अब देखो इतने दिन से निफ्टी गिर ही रहा था, निफ्टी देखो 1 2 3 4 5 दिन से गिर रहा था, बट ये सेम लेवल पे होल्ड कर रहा है, 1 2 3 4 5। ये कोई ज्यादा गिरा नहीं है भारतीय एयरटेल, क्योंकि ये पहले ही काफी गिर चुका था और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बेस बना रहा है। तो अगर मार्केट बुलिश रहते हैं, मोमेंटम बुलिश रहता है, तो ये ब्रेकआउट करेगा ये लेवल का, और ये लेवल ब्रेक होगा ना 533, तो अपने को बहुत जल्दी 550 भी देखने मिलेगा। एज ए स्विंग ट्रेड की बात कर रहा हूँ मैं, समझ रहे हो। तो भारतीय एयरटेल में ये है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा एसबीआई है। मैं बता रहा हूँ कि कैसे 4 दिन से स्टॉक गिरा लेकिन ये गिरा नहीं। एसबीआई में भी सेम, देखो गैप क्रिएट हुआ तो गैप फिल हुआ है, सिमिलर टाइप का कैंडल बना है जो मैं आपको बता रहा था पियर्सिंग लाइन का। और ये जो लोअर विक रिजेक्शन देखो कितना ज्यादा, यहाँ पे बायर्स एक्सट्रीमली बुलिश है। और अगर आपको सेफ्टी चाहिए तो जब तक ये ट्रेंड लाइन क्रॉस नहीं होती तब तक कोई ट्रेड एग्जीक्यूट मत करना। हो सकता है कि यहाँ तक आए और फिर अगर मार्केट ये आपको दोनों साइड ट्रेड देगा। अगर मार्केट बुलिश रहा तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके आपको जल्दी एंटर करना है तो स्टॉप लॉस ऑब्वियसली छोटा मिलेगा। और अगर मार्केट बुलिश रहा तो ये ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के लिए भी रुक सकता है। अगर मार्केट बेरिश रहा तो ये ट्रेंड लाइन से वापस नीचे की ओर आ सकता है। तो आपको बाय सेल दोनों ट्रेड्स मिलेंगे एसबीआई में। क्लियर है। और एक लास्ट स्टॉक मैं आपको दे रहा हूँ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। अब ये स्टॉक क्यों, सेम रीजन, 5-6 दिन से गिर रहा है मार्केट लेकिन ये देखो ये गिरा नहीं। इसके ऊपर मैं एक एक्सक्लूसिव वीडियो भी लाने वाला हूँ क्योंकि इसमें मुझे बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी दिख रही है। अब इसके अंदर भी देखो मार्केट 5 दिन से बिल्कुल ही गिर रहा है लेकिन ये बिल्कुल गिरा नहीं। जितना नीचे जा रहा है उतने जल्दी से बाइंग आ रही है, जितना नीचे जा रहा है उतने। रेड कैंडल में भी देखो बायर्स का प्रेशर देखो कितना है, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर है। और आरएसआई भी 60 के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ये 680 का लेवल ब्रेक होगा और बहुत एक अच्छे मोमेंटम के साथ होगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आपको एनालिसिस पसंद आया होगा और आपको समझ में आया, और ये जैसे हमने एनालाइज किया था लास्ट टाइम कि निफ्टी कहाँ तक जा सकता है और कहाँ से रिवर्स करेगा, एग्जैक्टली वही हुआ है। लेकिन अब तक इसको रिवर्सल मानेंगे नहीं। अब देखते ये लेवल ऊपर का क्रॉस होता है या नीचे का लेवल क्रॉस होता है। और नीचे का लेवल क्रॉस होता है तो 13700 लेवल्स देखने के लिए रेडी रहना, और अगर ये ऊपर का लेवल क्रॉस होता है तो ऑल टाइम हाई देखने के लिए रेडी रहना। दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर द वाचिंग द वीडियो। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये व्यू शेयर करो। सब मिलके कमाएंगे, मिलके सीखेंगे। बाय गाइस।